तो वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन थर्ड तक कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? वाई विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो यह हमारा क्वेश्चन है 0.999। इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए 0.999 इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ये डेसिमल एक्सपेंशन देखो, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है 0.99 नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट हो रहा है? जी ये रिपीट हो रहा है एंड रिपीटिंग। देखिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.9 बार। अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी डिजिट के ऊपर बार लिख देते 0.9 बार। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक इसको डायरेक्ट सोल्व करने की। क्या था? जो डिजिट ऊपर है सेम लिख दो और बार कितने के ऊपर? एक, नीचे 9 लिख दो। 9 से 9 कैंसल, 1 आंसर, 1 हमारा आंसर आया। अब देखो ये तो है वन डे एग्जाम के लिए जो ट्रिक मैंने बताई आपको, ये होती है वन डे एग्जाम के लिए स्पीड में करने के लिए। अब देखो इसका सॉल्यूशन, लॉन्ग सॉल्यूशन, लेट x बराबर 0.9 बार। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10x, 10 इंटू 0.9 बार, 10x बराबर। अब 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 बार आएगा। ठीक है, 10x बराबर 9.9 बार को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 प्लस 0.9 बार। 10x बराबर 9 प्लस 0.9, ये वैल्यू सेम है जो कि x के बराबर होती है, यानी कि x। 10x प्लस 9 प्लस x, ये जो x है ये इस साइड आके नेगेटिव को हो जाएगा, 10 माइनस x 9x, 9x बराबर 9, x बराबर 9 बाई 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आया 1। अब क्वेश्चन में कहा गया क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड हो? जी हम बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं। हमें लिखना पी बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन आंसर तो आया 1। हम सोच रहे थे रेशनल नंबर आएगा, लेकिन हम आपको बता दूं ये रेशनल नंबर ही है 1, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसका फॉर्म में लिख सकते हैं 1। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट हो गया। तो आंसर से सरप्राइज थे, लेकिन आंसर गलत नहीं था, आंसर था सही। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोगों ने कर लिया है। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना, किस तरह का? ठीक है, 1/17, 1 को डिवाइड करना 17 से, 0.0। 10 अभी भी स्मॉल है 17 से, तो पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे, 100,
17 पंजे 85, बचा 15, 17 अट्ठे 136, बचा 14, 1 0 लगा ली। 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, तो अट्ठे पे गया, बचा 4, 1 0। 17 दूनी 34, बचा 6। 17 तिये 51, बचा 9, 1 0 लगा ली। 17 पंजे 85, बचा 5, 1 0 लगा ली। 5 0, 17 दूनी 34, 10 में 4 गए 6, 4 में 3 गए 1 0। 17 निम्मा 153, बचा 7 0। 17 पंजे 17 चौके 68, 2 0। 17 एकम 17, बचे 3, 1 0। 17 एकम 17, कितने बचे 13, 1 0 लेंगे। 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचा, 10 में से 9 गए 1, 2 में से गया 1। 17 छिका 102, बचा कितना 8, 1 0। 17 चौके 68, बचा कितना, 10 में से 8 गए 2, 7 में 6 गए 1। चलो इसको मैं 12 को यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, ठीक है। 12, 1 0 उतारी, 17 से डिवाइड करना था। 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, बचा 1, 1 0 उतारी। अब ये भी स्मॉल है, 10 भी स्मॉल है, तो 1 0 और उतारेंगे। अब देखो 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है। जो ये 7 आया है यहाँ पे 7 लिखेंगे इसको। जो ये 7 आया है यहीं से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा और एंडलेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है 0.58823529411767 एंड बार। इसके बाद यही संख्या रिपीट होगी बार 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 और एंडलेस चलते रहेगी। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors, no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must carry? तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मैं इसको आपको आसान तरीके से बताता हूँ। ये कह रहे हैं ऐसे रेशनल नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, जैसे 9/5। 9/5 ऐसे नंबर है जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और नहीं है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, चलो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इसका। 5
5 1 जा 5, कितना बचा 4, एक पॉइंट लगा के 0, 5 8 जा 40। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है 1.8, इसका नाम क्या होगा, ये खत्म हो गया टर्मिनेटिंग। क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, नहीं, एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमसे यही कहा गया है कि क्यू की प्रॉपर्टी बताओ, क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो, खत्म हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल जैसे 10/3, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 3 3 जा 9, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि 3.31। ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और हमसे कहा है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो। तो Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर Q 3 है तो डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। Q की प्रॉपर्टी है कि वो 2 and 5 की पावर होनी चाहिए। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें टर्मिनेटिंग बनाना है तो Q मस्ट बी पावर ऑफ 2 and 5। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11/2, 11/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2 5 जा 10, एक पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो चुका। अब देखो मैं आपको 5 का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 16/5, 5 3 जा 15, 1 बच गया, एक 0 लगाई 10 हो गया, 5 2 जा 10। ये डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो 5 और 2 लिखने से होता है टर्मिनेटिंग। तो आपको देखो पता चला होगा कि 2 या 5 की पावर लेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। अगर हम 3 लेते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे ही चलता रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल 10/6, इसका क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन, देखो इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। देखो जैसे 6 1 जा 6, एक पॉइंट 4 बच गया 4 0, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा 6 6 जा 36, फिर 4 बचा 6 6 जा 36, ऐसे ही चलता रहेगा एंड सोन। तो क्या आ गया 1.6 बार। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर हमने 6 भी लिया क्यू तब भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यू की प्रॉपर्टी यही होगी कि क्यू मस्ट बी पावर ऑफ 2 and 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ऐसे एग्जाम्पल जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो देखो एग्जाम्पल है बिल्कुल आसान, अपनी तरफ से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे 0.701, 7001, 7001, 7401 एंड सो ऑन। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस एग्जाम्पल की क्या खास बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा, ऐसे ही चलता रहेगा। और नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग का मतलब है दोबारा नहीं आ रहा, नॉन रिपीटिंग। एक बार 701, फिर 7 के बाद 2 0, 7 के बाद 3 0, 7 के बाद 4 0, ऐसे नॉन रिपीटिंग है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत आसान है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे 0.101,
1001, 1001 एंड सोन। ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट बताया। थर्ड है 0.01, 001, 0001, 401। देखा आपने कितना आसान ये सवाल था। तो ये सवाल हमने चुटकियों में सोल्व कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दो रेशनल नंबर हैं 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। अब देखो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा जब मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये रेशनल नंबर है। पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। 5 स्मॉल है 7 से, 0 एक पॉइंट लगाया 0, सतु सतु 49, 1 एक 0 लगाई, 7 एकम 7, बचा 3, एक 0 लगाई, 7 चौक 28, बचा 2, एक 0 लगाई, 7 दूनी 14, बचा 6, एक 0 लगाई, 7 अठू 56, बचा 4, एक 0 लगाई, 7 पंजे 35, बचा 5, एक 0 लगाई, सतु सतु 49, बचा 1, एक 0 लगाई, 7 एकम 7, बचा 3। अब यहाँ से ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक दोस्तों, 3 आ गया, 3 एक 0 लगाएंगे, फिर 28 आएगा। तो हमारा होगा, तो देखो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.714285। यहाँ पर 5 के बाद हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने लगता है। तो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन आया हमारा 5/7 का ये। अब करते हैं 9/11 का। 9 को 11 से डिवाइड करते हैं। एक पॉइंट लगाएंगे 0, 11 अठे 88, बचा 2, एक 0 लगाएंगे, 11 एकम 11, बचा 9, एक 0 लगाएंगे। अब देखो यहीं से रिपीट होने लगा। इसका आंसर क्या आया है? 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.81 बार। ये डेसिमल एक्सपेंशन आया 9/11। अब हमें तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखो कितना आसान है। फर्स्ट देखो 0.714285 एंड 0.81 के बीच में 3 डेसिमल एक्सपेंशन। इस नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए और इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? जैसे 0.720, 7200, 7200 एंड सो ऑन। ये तो हो गया फर्स्ट इरेशनल नंबर 720। इसमें क्या है? ये एक नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इरेशनल नंबर हुआ। सेकंड है, इससे बड़ा ले लो 0.730, 7300, 73000। तो एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा आसान है। थर्ड इससे एक नेक्स्ट ले लो 0.740, 7400, 74000। तो देखा दोस्तों ये सवाल करना कितना आसान था। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इसमें आपके 5 पार्ट है। फर्स्ट है √3, सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796, फोर्थ है 7.478478,
एंड सो ऑन। और फिफ्थ है 1.101, 1001, 1001 एंड सो ऑन। देखो ये 5 हैं, इनमें हमें बताना है कि इरेशनल कौन सा और रेशनल कौन सा। चलो बताते हैं। √23 ये अलग से ही दिख रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, पहली बात तो आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना नहीं है। जैसे √2, √3, √5, √7, √17 ये हैं इरेशनल नंबर। √23 भी इरेशनल नंबर है। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो नॉन रिपीटिंग आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, जो कि इरेशनल नंबर होता है। अब करते हैं √225। देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर रूट है? 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 15 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो सेकंड है रेशनल नंबर। 0.3796 ये भी एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है अपॉन में उतनी जीरो। 4 डिजिट है तो 4 जीरो और ऊपर सेम नंबर। तो P/Q की फॉर्म में लिखा गया। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 478 इस पे हम बार लगा देंगे 478, क्योंकि 478 बार बार रिपीट हो रहा है। ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। लेकिन ये है रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि इरेशनल नंबर तो वे होते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। मान लिया कि ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर तो नहीं है, ये है रेशनल नंबर। फिफ्थ 1.101, 1001, 1001। देखो ऐसा सवाल मैंने आपको पिछले सवाल में करवाया था 1.101। इसमें क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नॉन रिपीटिंग भी, एक भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये क्या हुआ? ये है एक इरेशनल नंबर। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 से जो पहले का इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट, वो करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।